तो बसपा सुप्रीमो मायावती के 69वें जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता है जिसमें बड़ी सी हनुमान जी की तस्वीर होती है। और आपको बता दें ये सपा के एक दलित नेता द्वारा किया गया है जिसमें हनुमान जी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद दलितों के साथ है। अब ये जो पोस्टर है वो चर्चा के केंद्र में है। आखिर क्यों ये लगाया गया, क्या कुछ मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अखिलेश यादव ने जब से कहा है कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है और महाकुंभ में लोग पाप धोने आते हैं, तब से अखिलेश यादव बुरी तरह घिर गए हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। चुनाव से पहले दल होना चाहिए और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। इसलिए राजनीति के चश्मे से नहीं, राष्ट्र नीति के चश्मे से देखें तो अब चश्मे बदलने का टाइम आ गया है। ऐनक बदलें, एंगल बदल जाएंगे आपके। अखिलेश यादव को भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रतीक महाकुंभ के महात्म के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। और जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से भिज्ञ नहीं होता है तो इसी प्रकार के ऊटपटांग बयानबाजी के द्वारा ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करता है। साधु संत अखिलेश यादव को सनातन और राम विरोधी बता रहे हैं तो उनकी ही पार्टी के नेता रामदूत हनुमान का पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का महिमा मंडन करने में जुटे हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर लगाया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं और साथ में लिखा गया है कि हम दलितों के साथ हैं। लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर की पॉलिटिक्स देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 2 होर्डिंग लगाई गई हैं। एक होर्डिंग ये है जिसमें साफ तौर पर भगवान श्री हनुमान का तस्वीर है, उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हम दलितों के साथ हनुमान जी हैं। प्रदीप सोनकर हैं जो कि प्रभारी सामाजिक न्याय खटिक यात्रा इसके हैं, इन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है। सिर्फ यही पोस्टर ही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव का भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लिए हुए दिखती हैं। डिंपल यादव की एक तस्वीर लगाई जाती है और उनके हाथों में बाबा साहब का फोटो है। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो चुनाव है उसमें साफ तौर पर दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो दिख रही है। साफ तौर पर जो दलित वोट बैंक है उसकी राजनीति यहाँ इस होर्डिंग के माध्यम से देखने को मिल सकती है। इस तरह की होर्डिंग्स पहले नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, इस तरह की होर्डिंग्स देखने को मिली, लेकिन इस बार आज सुबह ये होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई और साफ तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा कार्यालय के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान जी वाले पोस्टर की है। अखिलेश यादव के विरोधी ये कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानते वो हनुमान जी की तस्वीर लगाकर प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल पोस्टर सामने आने के बाद पोस्टर की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं चुनाव से पहले दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में दिल्ली में स्कूलों को मिल रही बम धमकियों के पीछे एक एनजीओ और राजनीतिक दल का लिंक सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड की मार से दिल्लीवासी भले ही ठिठुर रहे हों, लेकिन 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। दिल्ली में वोट युद्ध में बांग्लादेशी रोहिंग्या फर्जी वोटर पुजारी ग्रंथी के बाद अब आतंकी अफजल गुरु की एंट्री भी हो गई है। राजधानी के 400 स्कूलों को फर्जी बम धमकी मामले में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूलों में बम की झूठी ईमेल करने वाले आरोपी नाबालिग लड़के को पकड़ा है। नाबालिग लड़के का बैकग्राउंड खंगाला गया। जांच में सामने आया कि बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। यहां तक कि अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ भी इस एनजीओ ने मुखर भूमिका निभाई थी। एनजीओ एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा है।
ये एनजीओ कई मुद्दों पर उस दल का समर्थन करता रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक दल उसे समर्थन करने वाले एनजीओ दोनों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस खुलासे ने जरूर दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अब मामला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया। बीजेपी ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और सीधे अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के आरोप के जवाब में आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई। क्या देश की सुरक्षा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ओछी राजनीति करेगी? बिना प्रमाण, बिना सबूत कुछ भी आके बोलना, कुछ भी आके कहना। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूलों में नाबालिगों से बम की धमकी भरे ईमेल भिजवाए, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले मनगढ़ंत कहानी बना ली है। लेकिन इन सब से परे दिल्ली पुलिस की इस नई थ्योरी ने चुनावी माहौल में नए सवालों को जन्म जरूर दे दिया है कि उस एनजीओ और राजनीतिक दल का नाम क्या है जिसके जिक्र के बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिर वाक द्वंद्व पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।